नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप दर्शकों से एक सीधा सवाल है और इसी का जवाब ढूंढने का मैं भी प्रयास करूंगा आपके साथ मिलकर आज। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल आता है कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट है, लायबिलिटी है, या ना एसेट है ना लायबिलिटी है, क्या है? कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले समझते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जानना होगा, थोड़ा सा जाना होगा 90 के दशक में, जब कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में राजीव गांधी का कार्यकाल कह लीजिए, नरसिम्हा राव के कार्यकाल तक कह लीजिए, कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। कांग्रेस के आसपास भी कोई दूसरा दल नहीं था। तो कारण क्या था? उसका कारण यह था कि केंद्रीय कांग्रेस में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत था, साथ साथ कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के जो छत्रप हुआ करते थे ना, वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आप दिल्ली में राजीव गांधी या सबसे अंत में, मैं नहीं जाऊंगा आज, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समय में, मैं केवल शुरुआत करता हूं राजीव गांधी और नरसिम्हा राव से। देखिए, अगर राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के कार्यकाल को भी देखेंगे तो केवल केंद्रीय सत्ता कांग्रेस की मजबूत नहीं थी, केंद्रीय कांग्रेस मजबूत नहीं थी, बल्कि राज्यों में भी। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हुआ करते थे, शीला दीक्षित, ठीक है, और कई थे, नाम आज लेने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली छोटी छोटी राज्य, राजस्थान, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया जैसे नेता हुआ करते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह जैसे नेता हुआ करते थे, कमलापति त्रिपाठी जैसे नेता हुआ करते थे। मध्य प्रदेश, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, श्यामा चरण शुक्ला, विद्या चरण शुक्ला, सुभाष यादव जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। गुजरात, चिमन भाई पटेल, अमर सिंह चौधरी जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। बिहार, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, राम लखन सिंह यादव जैसे बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के पास। बंगाल, एबी गनी खान चौधरी, प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े चेहरे हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के पास। अधीर रंजन चौधरी भी थे, ममता बनर्जी भी हुआ करती थी। असम, हितेश्वर सैकिया से लेकर तरुण गोगोई तक बड़े नेता हुआ करते थे। महाराष्ट्र, विलासराव देशमुख जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। शरद पवार भी कांग्रेस में हुआ करते थे। दक्षिण के राज्यों में चले जाइए, सी राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में। तमिलनाडु में भले ही कांग्रेस पार्टी राज्य की सत्ता वहां जो क्षेत्रीय दल है उसके पास चली गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जीके मूपनार, पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। आर कुमार मंगलम जैसे बड़े नेता हुआ करते थे तमिलनाडु में। केरल में के करुणाकरन, ए एंटनी जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। कर्नाटक, बंगारप्पा, वीरेंद्र पाटिल जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा, भजन लाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। मतलब राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी के पास छत्रप हुआ करते थे, और कई छत्रप ऐसे थे जिनमें आप कह सकते थे कि यह व्यक्ति कांग्रेस को आगे लेकर जाने वाला है। यह डाउनफॉल जो आना शुरू हुआ, वो आना शुरू हुआ कब? पीवी नरसिम्हा राव के बाद, जब सीताराम केसरी पहले अध्यक्ष बने। सच है या नहीं? सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के आगे समर्पण किया सीताराम केसरी के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण। सच है या नहीं है? तो आज अगर आपको ढूंढना हो कि कांग्रेस में छत्रप कौन कौन हो सकते हैं ऐसे जो आने वाले दिनों में केवल अपने राज्य में नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस की पहचान बन सकते हैं, कांग्रेस के लिए रणनीतिकार हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए चाणक्य हो सकते हैं। आप याद कीजिए, राजीव गांधी के कार्यकाल में अर्जुन सिंह का की क्या भूमिका हुआ करती थी? खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में नरसिम्हा राव के समय में गवर्नर बनाकर पंजाब, राजीव गांधी के समय में गवर्नर बनाकर पंजाब किसे भेजा गया था?
अर्जुन सिंह को। असम में जो छात्र आंदोलन हुआ उसके बाद जो समझौता हुआ, मतलब कई ऐसे, संतोष मोहन देव कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी पुत्री सुष्मिता देव असम में। तो मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर छत्रपों को ढूंढेंगे जो आने वाले दिनों में विभिन्न भूमिकाओं में कांग्रेस रहकर कांग्रेस को आगे ले जाने वाले हैं, उनमें बहुत कम चेहरे दिखेंगे। और दिखेंगे भी अगर कुछ तो बाहर से लाए गए। क्या शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात में बीजेपी को कमजोर करने में सफलता हासिल की? कांग्रेस में तो रहे 20 साल 25 साल शंकर सिंह वाघेला, क्या कर लिया कांग्रेस का? क्या पुनरुद्धार हो गया कांग्रेस का गुजरात में? बताइए। शंकर सिंह वाघेला के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का कितना नुकसान किया बताइए गुजरात में? नहीं किया। रेवंत रेड्डी कई घाट के पानी पीकर आए हैं या नहीं आए हैं? एबीवीपी से अपनी छात्र राजनीति शुरू करने वाले रेवंत रेड्डी टीडीपी होते हुए, तेलुगु देशम पार्टी होते हुए, मतलब बीजेपी तेलुगु देशम होते हुए कांग्रेस में आए हैं, मुख्यमंत्री बन गए। एस सिद्धारमैया कई घाट का पानी पीकर आए हुए हैं कांग्रेस में। क्या ये दोनों कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं क्या? सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना राज्य नहीं संभाल रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी में आगे देखते हैं आप, केसी वेणुगोपाल, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी में क्या है आगे आने वाले दिनों में कि राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सके? ऐसे समय में विगत 5-7 वर्षों के अंदर आपकी नजर गई होगी डीके शिव कुमार पर, कि जब जब कांग्रेस पार्टी पर संकट आया, चाहे संकट राजस्थान का रहा हो, चाहे संकट महाराष्ट्र का रहा हो, चाहे संकट गुजरात का, गोवा का रहा हो, हर बार संकट मोचक का काम किसने किया? डीके शिव कुमार ने किया। और आज डीके शिव कुमार से जब 2023 में 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की बात, चर्चा की बात हुई थी, तो आज कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया फिर एस सिद्धारमैया के समक्ष, वैसे ही जैसे 2022 में अशोक गहलोत के समक्ष सरेंडर हुआ था सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ाकर। अब बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट, डीके शिव कुमार जैसे चेहरों को आगे नहीं बढ़ाएगी तो बढ़ाएगी किसे बताइए? क्या अशोक गहलोत, एस सिद्धारमैया की राजनीति कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर चलने में सक्षम है? सीधा सवाल है आपसे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र लोकसभा हार जाती है, लेकिन 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में पलटी मारती है। जिसे कहते हैं ना कि शेर के जबड़े से हाथ डालकर जबड़े में जीत निकाल लेना। किन लोगों ने निकाला बीजेपी के लिए? आप अगर निकाल कर देखिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? हरियाणा कांग्रेस के तो जितने दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, सबने अपना अपना सूट सिलवा लिया था। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी लोगों ने। क्या हुआ? हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली। बिहार में तेजस्वी यादव तो अपना शपथ ग्रहण का दिन तय कर लिया था 18 तारीख को, और बीजेपी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बन गई। किन लोगों के बल पे हुआ है? आज के दौर में इलेक्शन हैज बिकम अ मैनेजमेंट। डू यू एग्री और नॉट? आज के दौर में इलेक्शन एक मैनेजमेंट बन चुका है, और इसके लिए जो रणनीतिकार की आवश्यकता होती है, वो रणनीतिकार की भूमिका अगर कांग्रेस पार्टी में कोई निभाने में सबसे बेहतर सक्षम है तो वो है डीके शिव कुमार। और डीके शिव कुमार की उपेक्षा क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा? जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।